हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जो एक क्वेश्चन दिया है उसे रीड कर लेते हैं। दैट इज एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 6 तक के क्वेश्चंस हैं उनमें हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ है ax इक्वल्स टू b। ठीक है, ax इक्वल्स टू b, ये क्या है, ये हमने जो है बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। a के लिए मैट्रिक्स क्या होगी, a के लिए मैट्रिक्स होगी, हम क्या करेंगे, जो a के एलिमेंट्स होंगे, a मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, जो x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 आ गया। y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 आ गया। x का कोफिशिएंट क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए 2 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ये आ गया हमारे पास a मैट्रिक्स बन गई है। इसी तरह से हम x मैट्रिक्स बनाएंगे। x मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे x और y। ठीक है, तो a और x के लिए बना दिया है हमने। देन b के लिए, b जो होगा, b में जो मैट्रिक्स बनेगी वो आएगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स 2 एंड 3 आ जाएगी। ठीक है, तो a x और b के हमने यहाँ पर क्या बना दिए हैं, मैट्रिक्स बना दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये पता करना है कि ये जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये पता करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 3 1 3 माइनस 2 2 4, तो यहाँ आ जाएगा -1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो a है वो नॉन सिंगुलर है। दिस इंप्लाइज a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर। और इसका मतलब क्या है, जब नॉन सिंगुलर है तो a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी यहाँ पे कंसिस्टेंट। क्लियर है, तो यहां से हमें पता लग गया कि ये क्या है, सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। यही हमने फाइंड आउट करना था। देखिए हमने करना क्या होता है, सबसे पहले ax b हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमने इक्वेशन दे रखी है उसमें से हम फाइंड कर लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे कंसिस्टेंसी के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर हमने फाइंड कर लिया है, वहां वैल्यू अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये इक्वेशन जो होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी यहाँ पे। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम रहेगा। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ax इक्वल्स टू b के इक्वल होता है। यहाँ हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, a मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। क्या क्या आ जाएगा, 2, इस x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1, और इसका क्या है, 1 आ जाएगा। x के मैट्रिक्स आ जाएंगे x y और कैपिटल X होगा। ठीक है, और b के
एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 एंड 4। बी के क्या होंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो 2 1 2 माइनस 1 1 1, बट यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 = 3, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 नहीं है तो यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेंगे कि ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड therefore सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज x + 3y इक्वल्स टू 5 and 2x + 6y इक्वल्स टू 8। अगेन हमने क्या करना है, ax इक्वल्स टू b लिखेंगे हम, a मैट्रिक्स बना लेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 and 6 आ जाएगा। उसके बाद x का मैट्रिक्स लिख लेंगे हम, एक्स वाई आ जाएगा, एंड उसके बाद b का मैट्रिक्स लिख लेंगे हम। b के एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी, 5 and 8 आ जाएगा, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल है, हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे a का, 6 1 6 -2 3 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इज सिंगुलर, सिंगुलर आ रहा है, इसका मतलब है a इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। a इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड इसके। अब देखिए जब भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सिंगुलर है और a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे इसका, और कंसिस्टेंसी है या नहीं है ये हमने शो करना है, ठीक है, ये देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, जो डायगनली 1 और 6 है इसको इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 and 2 है, यहाँ पे इनके साइन चेंज कर लेते हैं और एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। ये बताया था हमने शॉर्ट ट्रिक आपको, ठीक है। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 6 -3 -2 and 1, एंड बी है 5 8 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता है रो एंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 5 आ जाएगा 30, ठीक है, -3 8 24 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 2 5 10, -10 आ जाएगा, माइनस का साइन है, और +8 आ जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं 30 - 24 इज 6, एंड -10 + 8 आ जाएगा -2 आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं है, आ रहा है हमारे पास, जो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी है, इसका मतलब है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास, इनकंसिस्टेंट आएगी, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है।
यहाँ अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। सिंगुलर है इसका मतलब है ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होता है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ए फाइंड कर लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे तीनों में 1 2 एंड ए। वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 3 एंड ए। जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 एंड 2 ए। ठीक है, ये हो गए हमारे ए के मैट्रिक्स आ गया। देन एक्स के मैट्रिक्स लिखेंगे हम। एक्स मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक्स आ गया, उसके बाद बी के लिए आ जाएगा 1 2 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज लिख ली हमने। ओके, इसके बाद अगेन हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। स्टेप सेम रहेगा। अच्छा, अब 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, इसके रो एंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे। जो बचेगा 3 2a बचा हमारे पास। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6a माइनस 2a आ जाएगा। देन यहाँ आ गया -1 रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे। 2 × 2 4a माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन +1 है। इसके बाद आ जाएगा रो एंड कॉलम को हाइड करके 2a एंड 3a आ जाएगा। 2a माइनस 3a आ गया। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ आ जाएगा 6 - 2 इज 4। 4a × 1 इज 1, सॉरी 4a एंड 4a माइनस 2a, यहाँ आ जाएगा 2a और माइनस का साइन है -2a आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2a माइनस 3a, दैट इज -a, माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 4a माइनस 2a इज 2a, 2a माइनस a इज a, दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। अब हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, कि a जो है वो नॉन सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी इसमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी इसमें, कंसिस्टेंट। इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, कंसिस्टेंट आ जाएगी। क्लियर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के दे रखा है हमें, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे रखी हैं हमारे पास। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था, तो यहाँ भी हम a, x और b फाइंड कर लेंगे। a फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 3 के x के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ 3 है। ओके, यहाँ पर 2y माइनस जेड है, यहाँ x दिया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा सेकंड इक्वेशन के लिए 0 होगा और नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 3। y के लिए देखेंगे, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया -5। z के लिए देखेंगे -2 आ गया, -1 आ गया। यहाँ थर्ड इक्वेशन में नहीं है z वेरिएबल z का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। देन x के लिए लिखेंगे हम x y z आ गया। ठीक है, इसके बाद b
बी आ जाएगा 2 -1 एंड 3 आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3 × 2 0 0 -5 इंटू -1 इज 5 +5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू -1 आ गया, देन हाइड करेंगे 0 -3 इंटू -1 इज -3, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। देन -2 यहाँ आ जाएगा 0 और 3 2 6 -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा 3 5 15 -15 माइनस का साइन है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +1 × 3 इज +3, -2 एंड -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए -15 + 3 + 12 ये आ गया 15, 15 - 15 इज 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 आया हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो ये सिंगुलर होगा। यहाँ लिखेंगे इट इज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो दैट मीन्स ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करेंगे हम कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए 3 ले लेंगे, हाइड कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 हमने 3 लिया है, ठीक है, और 0 एंड यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इवन और ऑड का भी देखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 1 + 1 क्या है, 2 है, तो 2 इवन नंबर्स हैं और ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले A11 के लिए फाइंड आउट करना है। A11 क्या है, हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 जिस भी रो और कॉलम है उसे हाइड कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा उसे सॉल्व करेंगे। तो 2 0 0 और माइनस हो जाएगा 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या आया हमारे पास 0 -5 1 5 पॉजिटिव आया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ देखिए ये ऑड है तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 0 -5 प्लस का साइन है और साथ में -5 आ जाएगा, ठीक है आंसर में। A2 के लिए 1 2 के लिए देखिए A12 क्या है हमारे पास, ये वाली एलिमेंट है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं हम, इसका रो एंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे, क्या बचा 0 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब +3 है और यहाँ पे ऑड है, ऑड वैल्यू है, वो माइनस का साइन एक्चुअल में आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं, आपको पता होगा कि कैसे करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद A13 इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो रो एंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे, 0 और यहाँ अब 3 + 1 4, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं रहेगा, और जो यहाँ पे सॉल्व करके प्लस या माइनस का साइन है वो तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा 0 3 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गई 6 0 -6 आ गया, 0 -6 आएगा, ठीक है।
तो 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको किस तरह से करना है ये। तो ये आप अपने आप ही सॉल्व कर लीजिए, और साथ में मैं आपको इसको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3, 12 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन को फैक्टर्स की हम मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12 एंड 6। ठीक है, अब हमने लिखना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई है, इसका हमने ट्रांसपोज कर देना है, वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, हमने रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। ये रो है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, -5, -3 एंड -6। यहाँ देखिए 10, 6 एंड 12 है, 10, 6 एंड 12, 5, 3 एंड 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ, तो इसे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को 10, 6 एंड 12, 5, 3 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के साथ। बी हमारे पास है ये 2 - 1, 3, 2 - 1 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इंटू 2 इज -10, 10 - 10, 5 3 ज़ा +15 हो जाएगा। देन -3 2 ज़ा -6, 6 1 ज़ा -6 एंड 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। -6 2 ज़ा -12, 12 1 ज़ा -12 आ जाएगा, और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -20 + 15 इज -5 आ जाएगा। -5 आ गया, -6 - 6 इज -12 + 9 इज -3 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -12 - 12 इज -24 + 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 आ जाएगा। दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो हम लिख सकते हैं हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। हमने यहाँ पे अगेन सेम जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे हम। दैट इज ax इक्वल्स टू ऑफ b। ए का मैट्रिक्स लिख देंगे। ए के मैट्रिक्स क्या क्या आ जाएंगे, 5 2, एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे हम 5 2 एंड 5। देन वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे -1 3 एंड -2। जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे 4 5 एंड 6, और एक्स के लिए लिखेंगे हम एक्स वाई एंड जेड। बी के लिए आ जाएगा, बी के मैट्रिक्स 5 2 एंड -1 आ जाएंगे। ठीक है, तो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए
5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 लिख सकते हैं हम इस तरह से। सॉरी 3 2 ज़ा 6 नहीं, 6 3 ज़ा 18, so sorry, 6 3 ज़ा 18 and 2 5 ज़ा 10, okay, and then minus 1, 6 2 ज़ा 12 minus 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा -4 माइनस 15, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे इसे। 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 10 इज 28 इंटू 5 इज 140 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 25 इज -13 और ये बन जाएगा, सॉरी -13 आएगा क्योंकि प्लस हो गया है बाहर, -13 और ये आ जाएगा +4 इंटू -19, ये आ जाएगा -19 4 ज़ा इज 76 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 140 माइनस 13 माइनस 70, 140 माइनस 13 प्लस, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 9 एंड 89 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 140 माइनस 89 इज 51, दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर and A inverse exist and system of equation क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, जो हमें कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस के लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमने मैट्रिक्स मेथड यूज करना है इन क्वेश्चन नंबर 7 to 14। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक के जो भी लीनियर इक्वेशन है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं उनका मैट्रिक्स मेथड यूज करके हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब कि हमने एक्स बाय जो भी वेरिएबल दिया होगा, एक्स बाय जेड जो भी है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ पे 5 7 2 एंड 3। देन एक्स का मैट्रिक्स क्या आएगा एक्स वाई, एंड बी का मैट्रिक्स क्या आएगा 4 एंड 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 माइनस 14 दैट इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर नहीं है इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं हमने, ठीक है। ए एक्स इक्वल्स टू ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स फाइंड करना है ना हमने, एक्स मतलब एक्स वाई की वेरिएबल्स फाइंड आउट करने, ये तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू, इसको ए को उस साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है हम कैसे फाइंड करते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए, डायगनली हम इंटरचेंज कर देंगे उनको,
5 हो जाएगा, या -7 आ जाएगा, या -2 आ जाएगा। ठीक है, ये सेम रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएंगे और ये 3 और 5 को हम चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 3 -2 -7 एंड 5 है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ए इनवर्स, अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इसकी, यहाँ पर। ठीक है, तो x कितना है, x इज xy इज इक्वल्स टू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो क्या आ जाएगा, यही वैल्यू रहेगी 3 -2 -7 एंड 5 एंड b मल्टीप्लाई बाय b दैट इज 4 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 -10, उसके बाद 7 4 ज़ा 28 -28 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 प्लस 25 आ जाएगा। 12 - 10 इज 2, यहाँ लिखेंगे हम xy, यहाँ जगह 2, और -28 प्लस 25 इज -3। तो यहाँ से जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास -3 आ गई है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 आ गई है। क्लियर हो गया है। हमने क्या किया है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a x और b जो इसकी मैट्रिक्स है वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल होगा तो नॉन सिंगुलर होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम फॉर्मूला लिख लेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। x हमें पता है, ए इनवर्स फाइंड करना है, b हमें पता है। ठीक है, x मतलब कि हमने फाइंड आउट करना होता है जो वेरिएबल्स दिए होते हैं, x के जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट करके हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको वैल्यू पुट कर दी हमने इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला में, तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, 2x - y, ठीक है, और इक्वल्स टू -2 एंड 3x + 4y इक्वल्स टू ऑफ 3। अगेन सेम स्टेप्स रहेंगे। a फाइंड आउट करेंगे 2 3 -1 एंड 4। x आ जाएगा हमारे पास, कौन कौन सी वेरिएबल हैं, x एंड y, एंड b आ जाएगा हमारे पास -2 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लेना है। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a में सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो 4 2 ज़ा 8 -3 आ जाएगा। तो 8 + 3 इज 11 दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। यहाँ हम लिख सकते हैं a इज नॉन सिंगुलर एंड a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।
यहाँ तक तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है 2/2 का है तो इजी होता है, 4 2 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए इनवर्स 1/11, एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 - 3 1 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमें ए एक्स इक्वल्स टू ऑफ बी, दैट मीन्स एक्स इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ऑफ ए इनवर्स बी। ये यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो x क्या है, एक्स वाई है। ए इनवर्स क्या है, 1/11 भी लिखना है, 4 - 3 1 एंड 2 है, ठीक है। ए इनवर्स और b क्या है, -2 3 है, क्लियर है। ओके, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/11 हम एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 8 -8 प्लस 3 1 3 हो जाएगा, -3 इंटू -2 इज आ जाएगा 3 2 6 और 2 3 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यही कर लेते हैं, 1/11 इसे सॉल्व करेंगे। -8 प्लस 3 इज -5 एंड 6 + 6 इज 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई। ओके, एक्स वाई क्या आ गई हमारे पास, 1/11 -5 एंड 12। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं -5/11। देखिए 1/11 जो है वो हर एलिमेंट के साथ जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1/11 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -5/11 हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/11 इंटू 12 इज 12/11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ए के मैट्रिक्स आ जाएंगे 4 3 -3 -5 एक्स के आ जाएंगे एक्स वाई एंड बी के लिए आ जाएगा 3 7 आ जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, 4 × -5 इज -20 -3 3 9 -9 आ जाएगा। तो ये -20 + 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा -11, दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर है एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा एंड देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो हमने करना है यहाँ पे फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें पता है हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे इनके साइन चेंज कर लेंगे कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है 1/-11 और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -5, 3, 4 एंड -3 है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें पता है फॉर्मूला ए एक्स इक्वल्स टू ऑफ बी होता है और एक्स इक्वल्स टू ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स क्या है, एक्स वाई है। ए इनवर्स क्या है, 1/-11 है, -5, -3, 3 एंड 4 है। और बी क्या है, बी की वैल्यूज है हमारे पास 3, 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -1/11, 5 3 15 -15 हो जाएगा एंड 3 7 21 + 21 हो जाएगा। देन -3 × 3 इज 3 3 9 हो जाएगा, -9 और +4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास -1/11, -15 + 21 इज 6, -9 + 28 इज 19। ठीक है, तो x और y हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/11, 6 एंड 19। तो यहाँ से हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए -1/11 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये -6/11 बन जाएगा। और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -19/11 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया x और y के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, 2 ही इसमें इक्वेशंस हैं दी हुई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है क्या करते हैं, हम फाइंड ए फाइंड कर लेंगे। 5 3 2 2 एक्स के क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 2 10 -3 2 6, दैट मीन्स 4 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। तो हम जल्दी से लाइन्स लिख लेंगे। दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर and A inverse exist, A inverse exist कर रहा है and system of equation consistent, therefore system of equation क्या होगा, consistent होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटरचेंज करेंगे 2 5 और साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर -2 -3 हो जाएगा। ठीक है,
ओके, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, जब आप फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूला को लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपने। ओके, ए यह आ गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1/4 आ गया, एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 - 2 - 3 एंड 5 है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, एंड एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी होता है। तो एक्स क्या होगा यहाँ पर, एक्स क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने ये फाइंड किया है 1/4 2 -2 -3 एंड 5, एंड बी कितना है हमारे पास 3 एंड 5 है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, 1/4 2 3 6 -10 हो जाएगा, 3 3 9 -9 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास एक्स बाई 1/4 6 - 10 इज -4, -9 + 24 इज 16। तो यहाँ से हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्स और वाई की सॉल्यूशन क्या होंगे। तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 -4/4, ये आ गया -1, ये आ गया एक्स की वैल्यू। वाई आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16/4, तो 4 4 16, तो ये आ गया हमारे पास 4। तो ये हमने एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं फाइंड आउट कर ली है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो हमने पहले भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे 2 1, एंड यहाँ कोई भी एक्स वेरिएबल के कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 2 1 एंड 0। यहाँ आ जाएगा वाई के आ जाएगा 1 -2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ यहाँ पे 3 है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसलिए ध्यान से करना है। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 -1 एंड -5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास ए के मैट्रिक्स। उसके बाद एक्स के लिखेंगे हम, एक्स वाई एंड जेड, एंड बी के लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यूज 3/2 एंड 9। ठीक है, ये हमने सारे मैट्रिक्स बना लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं जल्दी से। तो 2 × -2 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा 10, 2 5 10 हो जाएगा, एंड -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -1 × ये आ जाएगा -5 और 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +1 है, 3 1 3 एंड 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 2 × 13, 13 × 2 इज 26, एंड -5 × -1 इज +5, एंड +3 1 3, तो ये आ जाएगा 26 + 5 + 3 इज
4 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे अपनी लाइंस लिख लेंगे जल्दी से कि ए इज, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर this and A inverse exist, ठीक है, and therefore system of equation is consistent, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32 and A33। ठीक है, जो ऑड वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी, ठीक है, माइनस का साइन इधर सॉल्व करने के बाद उधर माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। और जो इवन वैल्यूज होंगी यहाँ से पता लगेगा 1 + 1 क्या होता है 2, 2 क्या है इवन, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ठीक है। माइनस का साइन पहले ही लगा देना है तो पता लग जाएगा, ठीक है। फिर अगर माइनस का साइन आ रहा है सॉल्व करके तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं कुछ वैल्यूज आपको बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आप अपने आप कर लेंगे, है ना। तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इजीली आपको समझ भी आ जाएगा किस तरह से किया है। तो A11 एलिमेंट लेंगे हम, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी जिस रो और कॉलम में है उसको कट करके बाकी के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा 10, 2 5 = 10 माइनस 3 1 = 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 + 3 = 13, ठीक है, प्लस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए सेकंड A12 लिया है हमने, रो एंड कॉलम को कट किया, -5, और अब देखिए यहाँ पे ये 0 बन गया, -5 आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 5। थर्ड A13 के लिए करेंगे, रो एंड कॉलम को हम कट करेंगे, 3 1 = 3 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आ जाएगा 3, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए जल्दी से लिख लेती हूँ और आप चेक कर लेना कि आपकी सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। -10, 3, -6 and -5, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को हमने मैट्रिक्स में लिख लेना है, -10, 3, 6 and -5, ठीक है। तो ये हमारे आगे कोफैक्टर्स को हमने इससे एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में लिखेंगे, कॉलम को रो में लिखेंगे। तो ये रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे, 13, 5 and 3, 8, -10 and -6, 1, 3 and -5। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो 1/34, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 34 है, और मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 and -5, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला AX = of B, दिस इम्प्लाइज X = of A इनवर्स B आ जाएगा। तो X क्या है, X, Y, Z, और A इनवर्स कितना है, 1/34, 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3 and -5, और B कितना है, B की वैल्यू हमने उधर लिखी है 1,
3/2 एंड 9। हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रो एंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, चलिए यहीं लिख लेते हैं, 1/34, 13 1 ज़ा 13 प्लस 8 इंटू 3/2। 8 इंटू 3/2 क्या आ जाएगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4, और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 9 1 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5 माइनस 10 इंटू 3/2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, प्लस 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस 9 एंड 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, -45 है, सॉरी। अच्छा, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 1/34 को एज इट इज़ लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 + 12 + 9 इज 34, 15 - 5 इज 10, -10, और 27 - 10 इज 17, एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 9 - 3 इज -6, -6 - 45 इज -51। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x, y और z। यहाँ से हम x, y, z को कंपेयर करके x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/34 मल्टीप्लाई बाय 34 इज़ 1, क्या लिख सकते हैं हम, 34/34 दैट इज़ 1। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/34 मल्टीप्लाई बाय 17, 17/34, 17 2 ज़ा दैट इज़ 1/2, and z equals to 1 - 51/34, तो 17 3 ज़ा आ जाएगा 51, और 17 2 ज़ा आ जाएगा हमारा 34, तो ये आ जाएगा -3/2। तो x, y और z की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सेम ही है, 3 क्वेश्चन दे रखी है हमने। जल्दी से हम इसे करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे इसके, तो 1 2 1 -1 1 1, और यहाँ जगह 1 - 3 एंड 1। ठीक है, ओके, इसके बाद हमने लिखना है x, दैट इज x, y एंड z। उसके बाद लिखेंगे हम b, दैट इज 4 0 एंड 2। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना होता है, तो 1 × 1 1 ज़ा 1, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, +1, 2 1 ज़ा 2, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3 + 2 इज़ 5, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, +5 + 2 1 2 - 1 इज़ 1, तो ये बन गया 10 आ गया। इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स
एग्जिस्ट एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ गई। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो को फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, को फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास A11 के, A12 के, A13 के लिए, A21 के लिए, A22 के लिए, A23 के लिए, A31 के लिए, A32 के लिए एंड A33 के लिए। ठीक है, तो ये इनके लिए हमने को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो को फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए A11 के लिए दैट इज 1 के को फैक्टर्स क्या होंगे, 1 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 इज 4 हो जाएगा। ठीक है, -1 के लिए देखिए -1 है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 हो गया, और पॉजिटिव आ गई ना वैल्यू, -5 आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद A13 के लिए 2 1 ज़ा 2 -1 हो गया, दैट इज 1 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के आप कर लीजिए जल्दी से, और मैं आपको लिख देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। -2 3 5 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। तो ए इनवर्स नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। हमने रो को कॉलम की फॉर्म में लिखना है, 4 -5 1 2 0 -2 एंड 2 5 एंड 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इनवर्स हमें पता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज की पुट कर देंगे। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, आया था 1/10, एडजॉइंट ऑफ ए है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ में सारी इक्वेशंस हम पुट करेंगे। ठीक है, एक्स के लिए हमें पता है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, और ए इनवर्स के लिए आ जाएगा हम 1/10, भूलना नहीं है 1/10 को लिखना, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। ओके, देन बी के लिए आ जाएगा 4 0 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1/10 को लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। देन -20 प्लस 0 प्लस 10 आ गया, प्लस 4 1 ज़ा 4 -0 प्लस 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो एक्स वाई एंड जेड हमारे पास क्या आ गया, 1/10 16 प्लस 4 इज 20, -20 प्लस 10 इज -10, 4 प्लस 6 इज 10। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू
20/10 दैट इज 10, सॉरी 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 एंड y कितना आ गया -10/10 दैट इज -1 एंड z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10/10 इक्वल्स टू ऑफ 1। तो ये आ गई हमारे पास x, y और z की यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास अगेन 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो 3 इक्वेशंस में हमने सेम मेथड से इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 1 3 3 -2 एंड -1 3 1 एंड -2। ये तो अब आपको आ गया जल्दी से, है ना। तो एक्स के लिख लेंगे एक्स वाई एंड जेड, सॉरी एक्स वाई एंड जेड, एंड बी आ गया हमारे पास 5 -4 एंड 3 आ गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो जल्दी से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2 × 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। -3 हो जाएगा, ये जाएगा -2 -3 हो जाएगा, +3 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 इज 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -5 इंटू -3 इज +15 एंड यहाँ आ जाएगा 6 -1 इज 5, 5 3 ज़ा 15 +15 आ गया, 10 + 15 + 15 इज कितना बन जाएगा 40, दैट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगेन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11 की वैल्यू, कोफैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। A11 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 2 ज़ा, यहाँ से लिख सकते हैं हम 4 + 1 इज़ 5, यहाँ पे आ जाएगी, देखिए कितने आ रहा है यहाँ पे 5 ही आ रहा है, ठीक है। माइनस का साइन बाहर होगा तो +5 आ जाएगा और ये आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो इसके बाद के मैं लिख के बता देती हूँ आपको, आपने जल्दी से फाइंड आउट कर लेने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको लिखेंगे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए इज, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 5 5 3 -13 11
9 1 माइनस 7। ठीक है, इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट सॉरी ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इनटू ऑफ एडजॉइंट ए। तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 40, 1/40 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए के पूरी मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ए इनवर्स इसके बाद हमें पता है दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला, ए एक्स इक्वल्स टू ऑफ बी एंड एक्स इक्वल्स टू ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी। तो एक्स हमें पता है एक्स वाई एंड जेड। ओके, एंड ए इनवर्स हमें पता है 1/40, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 एंड बी हमें पता है 5 माइनस 4 एंड 3। ये आ गया हमारे पास, सारे हमने वैल्यूज पुट कर दी है। तो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1/40 को हम एज इट इज लिखेंगे। 5 5 25, 3 4 12 माइनस 12, 9 3 27 प्लस 27। ठीक है, उसके बाद 5 5 25, उसके बाद आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 13 4 आ जाएगा 52 प्लस 3 1 3 आ जाएगा। 5 5 25 आ गया, माइनस 44 आ गया, माइनस 21 आ गया। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स वाई जेड। 1/40 को हम एज इट इज लिखेंगे। 25 माइनस 12 प्लस 27, या ये आ जाएगा हमारे पास 40। 25 प्लस 52 प्लस 3 इज 80। 25 माइनस 44 माइनस 21, ये आ जाएगा माइनस 40। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये आ जाएगी x इक्वल्स टू आ गई 40/40 दैट इज 1। y आ जाएगी 80/40 2 एंड z आ जाएगी माइनस 40/40 दैट इज माइनस 1 आ गई। तो ये हमने x, y और z की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड आउट कर ली है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। नहीं, इस एक्सरसाइज में तो 16 क्वेश्चंस हैं, बट जो हमें बोला गया था ना कि 7 से लेकर 14 तक के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, उसका 14 क्वेश्चन, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो बी पेशेंस, अभी ख़त्म नहीं हुई है एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दे रखी हैं 3 एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, सॉरी 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ए हमने इसके क्या फाइंड कर लेने हैं, मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1 3 एंड 2, -1 4 -1 2 -5 एंड 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसके एलिमेंट्स। और उसके बाद x के लिए कैपिटल X यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम x y एंड z आ गई। उसके बाद आ गया b 7 -5 एंड 12 आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास a x एंड b के मैट्रिक्स आ गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा
इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 1 इंटू 4 3 12 माइनस 5 1 5, ठीक है। 12 माइनस 5 आ गया, माइनस माइनस 1, तो 3 3 9, 3 3 9 हो गया, माइनस 5 2 10 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 12 माइनस 5 इज 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हमने पूरा किया, नहीं हमारा 2 बच गया है, प्लस 2 बच गया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के लिए 3 1 3, माइनस 3 माइनस 4 2 8, माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 हो जाएगा, प्लस 19 आ गया, 11 आ गया, 11 2 22 हो गया, माइनस 22 आ गया। तो 7 प्लस 19 माइनस 22 को हम जब सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, एंड दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने से पहले हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो a11 a12 a13 21 22 a23 a31 32 and a33 फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a11 यहाँ से कर लेंगे हम, 12 माइनस 5 इज 7, ये आ जाएगा 19, माइनस का आएगा 19, ये आ जाएगा 8 प्लस 3 इज 11, माइनस 11 आ जाएगा, माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट रो को, तो ठीक है। उसके बाद आप फाइंड कीजिए, मैं लिख लेती हूँ जल्दी से, 1 माइनस 3 11, उसके बाद हमने इसके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है इन कोफैक्टर्स को। तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 एंड 7। ओके, हमने अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, इसका हमने ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हमने रो को कॉलम में कर लेना है कन्वर्ट। 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7 है ये, ठीक है। ओके ओके, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट 1/4 है, 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7। इसके बाद हम करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज, एक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स हमें पता है, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ए इनवर्स 1/4, 7 माइनस 19 माइनस 11
1 -1 -3 11 एंड 7 और b आ जाएगा हमारे पास 7 -5 एंड 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गए ये वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, इसे इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 1/4 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 7 7 जा क्या बन जाएगा 49 -5 -12 3 जा 36 -19 into 7 is -133 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 12 प्लस आ जाएगा 11 into 12 हो जाएगा 132 11 into 7 -77 प्लस 5 आ जाएगा एंड 12 7 जा हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, हम लिख लेंगे यहाँ एक्स वाई जेड। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी 49 -5 -36 इज 8। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 4, देखिए -1 बन गया ना, और 4 5 -1 इज 4 -77 + 5 + 84 इज 12। ठीक है, ये आ गई हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके इक्वेशन। यहाँ से हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/4 दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 2 आ गई। y की वैल्यू आ जाएगी 4/4 दैट इज़ 1 आ गई। z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/4 दैट इज़ 3 आ गई। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एक्स वाई और जेड के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट होता है। हम लास्ट के 2 क्वेश्चन रखते हैं, 15 और 14 कंप्लीट होता है और 15 और 16 हमारे पास बचता है। देखते हैं क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए, हमें इफ ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ओके, हमें ए गिवन दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स को मतलब यूज़ करके हमने इक्वेशन जो यहाँ पे देखी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, हमने क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्व करना है उसको। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए इसके कोफिशिएंट देखते हैं 2 3 1 -3 2 1। अच्छा यहाँ देखो जरा, जो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, और जो ये मैट्रिक्स दे रखा है, जब हम इन दोनों को देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ देखो जरा, जो इसके कोफिशिएंट हैं वही यहाँ पे ए की वैल्यू हमें निकाल के दी हुई है। जैसे हम इक्वेशन से फाइंड आउट करते थे ए मैट्रिक्स, बट यहाँ पे पहले से निकाल के दिया, मतलब हमें गिवन है तो उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है कि हम अपने आप भी निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, तो इन्हीं कोफिशिएंट को बना के जो है यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया हुआ है हमें, इसी का ही है इसी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, वही हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ हम एक्स भी लिख लेते हैं, दैट इज एक्स वाई जेड। बी भी लिख लेते हैं, दैट इज 11 -5 एंड -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 to 4 -4 -4 ही आएगा, -4 -3 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास
-6 -4 आ जाएगा। उसके बाद है +5, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये -4 +4 ये 0 बन गया, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा -6 +4 इज़ -2 और -2 इंटू 3 इज़ -6 हो जाएगा। ये आ गया 0 -6 और 3 -2 इज़ 1 +5, तो ये आ गया -1, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0 इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे A इज़ नॉन सिंगुलर एंड दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमें पता है कि कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो देखिए, जो हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे 14 क्वेश्चन तक वैसा ही है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। ठीक है, तो A11 हम फाइंड आउट करेंगे, इसका यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, 3 -2 इज़ 1। नेक्स्ट मैं लिख लेती हूँ जल्दी से और आप उसको सॉल्व कीजिए। -9 ये आ जाएगा 23 -5 एंड 13। तो इन्हें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 एंड 13। इसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद हमें पता है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, एडजॉइंट ऑफ ए है, सॉरी डिटर्मिनेंट है हमारे पास -1 और एडजॉइंट ए है हमारे पास 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस का साइन है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या होगा, अंदर के सारे साइन ही चेंज होंगे सिर्फ। ठीक है, यही इनमें चेंज होगा। तो जो पॉजिटिव प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। 2 23 एंड 13 ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू ऑफ बी, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ऑफ ए इनवर्स बी। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स, ए इनवर्स और बी की। एक्स की क्या आ जाएगा, एक्स की मैट्रिक्स हमें पता है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड होता है। ए इनवर्स हमने अभी फाइंड आउट किया है, 0 1 2 -2 9 23 -1 5 एंड 13। और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11 -5 एंड -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। 0 -5 2 3 सा 6 -6 आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस प्लस हो जाएगा, -3 है। ओके, उसके बाद है -11 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 22 -22 हो जाएगा। 9 4 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा +69 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ आ जाएगा -11, यहाँ आ जाएगा -25 प्लस 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने, अच्छा एक बात देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने -1 से इसको जब मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव होंगे, तो ये सारे माइनस में होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। x, y एंड z, 6 - 5 इज़ 1, इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ गई 2 एंड z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। ठीक है, तो सबसे पहले हम साथ साथ में ही करते रहते हैं, स्टेटमेंट के साथ साथ ही हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट 1 kg जो अनियन है वो है x का। ठीक है, और 1 kg ऑफ वीट इज ऑफ y एंड 1 kg ऑफ राइस इज ऑफ इक्वल्स टू z। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 kg अनियन कितने का होगा, 4x का, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू ऑफ 60 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू ऑफ 90 एंड थर्ड इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू ऑफ 70। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, और हमने हर एक यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड यूज करना है और हर एक आइटम की जो भी है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, मतलब हमने XYZ फाइंड आउट करना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम रहेगा, सबसे पहले हम A, X और B फाइंड आउट कर लेंगे। A मैट्रिक्स लिख लेंगे 4 2 6 3 4 2 2 6 एंड 3। X के आ जाएंगे X, Y एंड Z एंड B के आ जाएंगे हमारे पास 60 90 एंड 70 आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे हमारे पास मैट्रिक्स आ गए हैं। इसके बाद जल्दी से हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट कर लेंगे। 4 इंटू ये आ जाएगा 4 3 से 12, 12 माइनस 12 माइनस 3, 3 2 से 6 माइनस 36, उसके बाद आ जाएगा प्लस 2, आ जाएगा 4 माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये 0 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 90, यहाँ आ जाएगा माइनस 40, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 50 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है और इसके हमने, और जो A इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके कोफैक्टर्स हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से ताकि हम एडजॉइंट फाइंड कर सके। तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 30, माइनस 30 आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के लिख लेती हूँ मैं, दैट इज़ -5 10 0
-20 10 एंड 10, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 50, 1 अपॉन 50, और जो इसका हमारे पास को फैक्टर्स हैं, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। इसका मतलब 0 30 -20 नीचे की तरफ आ जाएगा, 0 30 एंड -20 -5 0 एंड 10, और ये आ जाएगा 10 -20 एंड 10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने क्या लिखना है, x इक्वल्स टू ऑफ ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी लिखेंगे हम, ए इनवर्स बी लिखेंगे x y z। ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस 1 अपॉन 50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, और b आ जाएगा हमारे पास 60 90 एंड 70। इसको सॉल्व करके हमारे पास, आपको पता है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 240 400 एंड 400। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, दैट इज x इक्वल्स टू 250 अपॉन 50 दैट इज 5, y की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 50 दैट इज 8, z की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 50 दैट इज 8। तो यहाँ पे जो x है दैट इज अनियन की जो कॉस्ट होगी वो 5 हो जाएगी, 5 रुपीज़ पर kg है, ठीक है। और जो हमारा वीट है उसकी कॉस्ट आ जाएगी 8 रुपीज़, और जो हमारा लास्ट राइस है उसकी हो जाएगी 8 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं, अनियन वीट और राइस, उसके हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज 4.5 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।